हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे डीबीएमएस का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक के साथ। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। अब सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब क्या है? सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब है कि जो डेटाबेस सिस्टम होता है, जो डेटाबेस और उसकी डिस्क्रिप्शन से मिलके बनता है, दोनों ही डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलके बनता है, जिस उसमें जो डेटाबेस का पार्ट है उसमें सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं होता, बट उसके साथ साथ उस डेटा के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन स्टोर की जाती है। इस डिस्क्रिप्शन को एक सेपरेट फाइल में स्टोर किया जाता है जिसे डेटाबेस कैटलॉग या डेटाबेस डिक्शनरी हम कहते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन को खुद से मेटा डेटा कहा जाता है। तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब है कि जब भी हम एक डेटाबेस सिस्टम की बात करते हैं तो डेटा तो स्टोर्ड है ही डेटाबेस में, उसके साथ साथ उस डेटा के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, वो भी स्टोर्ड है डेटाबेस में, लेकिन एक सेपरेट फाइल में। उस सेपरेट फाइल को हम डेटाबेस कैटलॉग कहते हैं। ठीक है, अब इस सेपरेट फाइल में क्या क्या स्टोर्ड होता है एज डेटाबेस डिस्क्रिप्शन? उसमें फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या डेटा टाइप्स हैं उन वैल्यूज़ के जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, और कौन से स्टोरेज फॉर्मेट्स हैं। इसके साथ साथ क्या रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स लगाए गए हैं जिन वैल्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर किया गया है उन पे। ये सारी ही इंफॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा डिटेल में डेटाबेस के डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब भी कोई डेटाबेस बनता है उसको यूज़ करने के लिए हम अलग अलग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, और उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को ये जानना ज़रूरी होता है कि डेटाबेस में किस तरीके की वैल्यूज़ आप स्टोर कर सकते हैं, और इसे जानने के लिए डेटाबेस कैटलॉग को एक्सेस करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो अगर हमने एक जनरल पर्पस, मतलब एक ऐसा डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जो किसी भी तरह की एप्लीकेशन के साथ वर्क कर पाए, अगर वो एप्लीकेशन उस डेटाबेस के वैल्यूज़ को और उसके कंस्ट्रेंट्स को समझ सकती है, तो इस तरीके की एडवांटेज हमें मिलती है जब हम एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं जो कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, जिसके बारे में हमें उसकी डेटाबेस कैटलॉग से और मेटा डेटा से पढ़ के समझ आ जाएगा। तो इस केस में हम अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस में डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, यानी ट्रेडिशनल डेटाबेस के आने से पहले जो फाइल सिस्टम हमारे पास होता था, उसमें एप्लीकेशन जो फाइल को एक्सेस कर रही है, उसी एप्लीकेशन की कोडिंग के अंदर ही हमारी डिस्क्रिप्शन होती थी फाइल की। मतलब फाइल का क्या स्ट्रक्चर है, फाइल में क्या वैल्यूज़ आ सकती है, फाइल में किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं वैल्यूज़ पे, वो सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर ही स्टोर्ड होती थी। ठीक है, तो अगर फाइल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है तो फाइल के स्ट्रक्चर को हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम के विद इन चेंज करना होगा, यानी एप्लीकेशन का जो कोड है उसमें चेंजेस करने होंगे। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा तरह की एप्लीकेशंस फाइल सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते थे। मतलब हर बार जब कोई भी चेंजेस करने हैं फाइल के स्ट्रक्चर में, वो फाइल स्ट्रक्चर अलग अलग एप्लीकेशंस में सेव होना चाहिए और चेंजेस सारी एप्लीकेशंस में इंडिविजुअली हो जाने चाहिए। तो इस वजह से बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की एप्लीकेशंस फाइल सिस्टम के साथ वर्क कर पाती थी, जबकि डेटाबेस में हमें ये एडवांटेज मिलती है कि अगर हमारे पास एक जनरल पर्पस डेटाबेस है जिसके बारे में हमने डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर कर रखा है, तो अलग अलग तरीके की एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हम उस डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस उस डेटाबेस को यूज़ कर सकती है उसकी कैटलॉग से, उसके बारे में समझ के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारी जो एडवांटेज आती है डेटाबेस और डीबीएमएस की, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है?
डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि यूजर्स को हमें एक जनरल या कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ही प्रोवाइड करनी है डेटाबेस की और डेटा की जो डेटाबेस में स्टोर्ड है, और हमें यूजर को अननेसेसरी डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करनी जिसके बारे में यूजर इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर जिसके जो इंफॉर्मेशन यूजर के लिए काम की ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, उसके बारे में कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं और कौन कौन से तरह की वैल्यूज़ डेटाबेस में हम स्टोर कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो यूज़र के लिए काम की है, ठीक है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन की वो वैल्यूज़ स्टोरेज में, फिजिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर्ड है, अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं डेटा को चेंज करने का, तो वो ऑपरेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है, ये सारी डिटेल्स किसी भी यूज़र के लिए काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि यूज़र किसी भी डेटाबेस के कंटेंट या डेटा में इंटरेस्टेड होता है और ना कि उसके पीछे की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में, है ना। हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तब चाहिए होती है जब हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे हैं या डेटाबेस या डीबीएमएस खुद से डेवलप कर रहे हैं। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि यूजर्स को सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दो जितनी उनके लिए जानना ज़रूरी है या नेसेसरी है। अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन दो चीज़ों से मिलके बना है, दो कॉन्सेप्ट से मिलके बना है। एक है पीडीआई यानी प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, और दूसरा है पीओआई जो कि है प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस। अब दोनों का ही मतलब इंडिपेंडेंटली समझते हैं। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है, प्रोग्राम यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर डेटा में कोई चेंज होता है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि देखो, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो हुआ करते थे जिसमें हमारे पास पेपर फाइल्स हुआ करती थी, तो उसमें फाइल का स्ट्रक्चर, उसका डेटा उसी एप्लीकेशन में स्टोर होता था, और कोई भी चेंजेस अगर आपको फाइल के स्ट्रक्चर में करने हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के विद इन चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा डेटाबेस अप्रोच में नहीं होता। डेटाबेस का जितना भी स्ट्रक्चर है, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो सारी सेपरेटली स्टोर की जाती है, और ये कहाँ स्टोर की जाती है? डेटाबेस कैटलॉग में। तो जिस भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो डेटाबेस कैटलॉग में मेटा डेटा को पढ़ सकती है, ठीक है। अब किसी भी अगर एप्लीकेशन को कोई भी एप्लीकेशन डेटाबेस के डेटा को एक्सेस कर रही है या डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो उसे सिर्फ डेटाबेस कैटलॉग को समझने की ज़रूरत है। अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है तो चेंजेस सिर्फ डेटाबेस कैटलॉग में होंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमें कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है ही नहीं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन और डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन तो एक सेपरेट फाइल में इंक्लूडेड है जो कि है डेटाबेस कैटलॉग। तो फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के प्रोग्राम, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम के विद इन ही होती थी। इसीलिए हमें फाइल स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम को चेंज करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते थे। लेकिन डेटाबेस का कोई भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं होती, वो एक सेपरेट फाइल में स्टोर होती है। इसीलिए अगर कभी डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो एप्लीकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन में ही दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस। तो अब ऑपरेशन का क्या मतलब है? ऑपरेशन का मतलब है कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा मेथड या कोई भी ऐसा टास्क जो कि हम डेटाबेस से रिलेटेड परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप डेटाबेस में कोई क्वेरी लैंग्वेज की मदद से कमांड दे रहे हैं, डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये सारे इंडिविजुअल ऑपरेशंस हैं। और हर ऑपरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम इंटरफेस कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। मतलब इंटरफेस वो पार्ट हो गया जिसमें ऑपरेशन का नाम आता है,
जिसे इंटरफेस को हम सिग्नेचर भी कहते हैं। तो इंटरफेस वो पार्ट हो गया जिसमें ऑपरेशन का नाम आता है, ऑपरेशन से रिलेटेड उसके डेटा टाइप, मतलब ऑपरेशन में जो पैरामीटर्स यूज होंगे उन पैरामीटर्स के क्या डेटा टाइप्स है वो हमें पता चलता है ऑपरेशन के सिग्नेचर से। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या आता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हमें करना है वो किस तरीके से, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें डेटाबेस में वैल्यूज को चेंज करना है तो क्या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूज होती है उन वैल्यूज को चेंज करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, ऑपरेशन के किसी भी ऑपरेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका सिग्नेचर या इंटरफेस, दूसरा होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस हमें बताता है कि ऑपरेशन का क्या नाम है और उसमें यूज होने वाले पैरामीटर्स के क्या डेटा टाइप्स हैं, और इम्प्लीमेंटेशन हमें बताता है कि वो एक्चुअली ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। अब प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम कोई भी ऑपरेशन यूज कर रहा है तो ऑपरेशन यूज कैसे करता है, ऑपरेशन का सिग्नेचर यूज करता है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाता, राइट। तो अगर किसी ऑपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन चेंज होती है तो उसके ऑपरेशन के सिग्नेचर पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, और अगर ऑपरेशन के इस सिग्नेचर पे कोई फर्क नहीं आया तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं आएगा। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर कभी हम चेंज करते हैं कि किस तरीके से एक ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेड है, क्या उसके स्टेप्स हैं, इंटरनली हम उसकी डिस्क्रिप्शन यानी वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा टास्क अपना, वो चेंज करते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई चेंज इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेशन के सिग्नेचर्स या इंटरफेस को यूज करते हैं और उन्हें उनकी इम्प्लीमेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। एक पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी जिसमें हमने ये देखा था कि अलग अलग डेटाबेस और अलग अलग DBMS कैसे आप अपनी एक डिस्क्रिप्शन स्टोर करते हैं ताकि जनरल पर्पस उन्हें बनाया जा सके और अलग अलग एप्लीकेशंस उन्हें यूज़ कर सके। दूसरी हमने एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक किसी भी अच्छे डेटाबेस की ये देखी कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट वो इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस आता है और साथ साथ प्रोग्राम ऑपरेशन इंडिपेंडेंस आता है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं जो किसी भी अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम में होनी चाहिए, और वो कैरेक्टरिस्टिक है सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा। अब व्यू का क्या मतलब है? व्यू का मतलब है कि डेटाबेस का एक ऐसा पार्ट जो कि यूजर ने क्वेरी करके रिक्वेस्ट करा है और वो उसे शो हो रहा है। मतलब पूरे डेटाबेस में से जब एक सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन हम डिराइव करते हैं और यूज़र को डिस्प्ले कराते हैं तो उसे हम व्यू कहते हैं। अब व्यू के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्यू कहीं स्टोर नहीं होता, यानी डेटाबेस में तो पूरा कंटेंट है, उसका एक सबसेट या उसका एक पार्ट उठा के पिक करके हमने यूज़र को शो कर दिया, तो वो पार्ट अलग से कहीं स्टोर नहीं होगा, वो पूरे डेटाबेस के सारे एक साथ कंटेंट में ही स्टोर्ड है। तो अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, कोई भी डेटाबेस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग व्यूज को सपोर्ट कर पाए। मतलब अगर कोई डेटाबेस का यूजर एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई डेटाबेस का यूजर एक कॉमन स्टूडेंट है और कोई एक डेटाबेस का यूजर है फैकल्टी मेंबर, तो हर यूजर को अलग तरीके का डेटा चाहिए और अलग तरीके से प्रेजेंटेड चाहिए। यानी हो सकता है फैकल्टी मेंबर सारे कोर्सेज का रिजल्ट देखना चाहे और उसे अलाउड हो देखना, लेकिन जब स्टूडेंट देखना चाहे सारे कोर्सेज का रिजल्ट तो उसे परमिशन ना हो, तो स्टूडेंट को सिर्फ उतना ही डेटा दिखे जो उसे अलाउड है। इस तरीके से स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव या स्टूडेंट का व्यू अलग होगा एज कंपेयर टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फैकल्टी का व्यू। ठीक है, तो ये एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक हर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए कि वो अलग अलग यूजर को अलग अलग डेटाबेस व्यूज प्रोवाइड करे डिपेंडिंग कि उनकी क्या परमिशंस उन्हें दी गई है और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और उसी तरीके से डेटा को प्रेजेंट होना चाहिए यूजर के सामने जिस तरीके से
डेटाबेस में स्पेसिफाई किया गया है। तो अगर टैबुलर फॉर्म में फैकल्टी को डेटा दिखाना है तो टेबल के फॉर्म में डेटा आना चाहिए, लेकिन उसी डेटा को अगर डेटाबेस एडमिन को ट्री के फॉर्म में दिखाना है या डिटेल्ड पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में दिखाना है तो डीबीए को उस तरीके से व्यू होना चाहिए वो डेटा या इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस से हमने ली है। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं जो कि हर डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होनी चाहिए, वो है मल्टी यूज़र ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है कि ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है और मल्टी यूज़र का क्या एंगल है इसमें। अब ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डेटाबेस से रिलेटेड कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। का मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ऑपरेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा बार डेटाबेस को एक्सेस यूज़ किया जा रहा है, चाहे हो सकता है डेटाबेस के कंटेंट को नॉर्मली रीड किया जा रहा हो या अपडेट किया जा रहा हो या कुछ रिपोर्ट्स जनरेट की जा रही हो। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रांजैक्शन, किसी भी तरीके का इंटरचेंज जो डेटाबेस के साथ करता है यूज़र, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए किसी भी अच्छे डेटाबेस सिस्टम की कि अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स एक बार में अलग अलग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी ट्रांजैक्शन सही तरीके से होनी चाहिए। सब यूज़र्स को परमिशन होनी चाहिए कि वो एक बार में अपना जो भी डेटा रिक्वायर्ड है एक साथ एक्सेस कर सके। मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि अगर एक यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो बाकी कोई यूज़र एक्सेस ना कर पाए। तो मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को और एक साथ एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को। तो इस सिनेरियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म्स की हेल्प से इंश्योर करे कि जो भी चेंजेस किए गए हैं, जो भी डेटा है डेटाबेस में, वो करेक्ट हो, वो वैलिड हो, गलत तरीके से गलत ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस ना की जाए ताकि डेटा को गलत तरीके से मॉडिफाई ताकि डेटा गलत तरीके से मॉडिफाई ना हो। तो कॉन्करेंसी मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली, कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब कि अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस यूजर्स कर रहे हैं एक साथ डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली, तो जो चेंजेस वो हर ट्रांजैक्शन डेटा पे कर रही है उसके बाद डेटाबेस सही स्टेट में होना चाहिए। डेटा पे सारे वो कंस्ट्रेंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए, वैलिड वैल्यूज होनी चाहिए ताकि वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म भी हो जाए और डेटाबेस में करेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर हो। है तो अगर मल्टीपल यूजर्स हैं, हर एक यूजर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने देना और सारे यूजर्स के साइमल्टेनियस ऑपरेशंस के बाद सही डेटा स्टोर कर पाना, रिटेन कर पाना डेटाबेस में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एक अच्छे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, या ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी अच्छे डेटाबेस सिस्टम की। तो ये इंश्योर करता है डीबीएमएस कि बाकी लोगों की ट्रांजैक्शन से कोई इंटरफेरेंस ना हो और हर एक की ट्रांजैक्शन, हर यूज़र की ट्रांजैक्शन कंप्लीटली यानी एंटायरली एग्जीक्यूट हो। इन इट्स एंटायरिटी मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो, हर यूज़र की करेक्टली एग्जीक्यूट हो और बाकी यूज़र्स की ट्रांजैक्शन से कोई इंटरफेरेंस ना हो। ओके, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने किसी भी एक अच्छे डेटाबेस सिस्टम की 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझी। पहला था जिसमें हमने ये देखा कि एक जनरल पर्पस डीबीएमएस बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर हो हमारे डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें डेटा से रिलेटेड डेटा यानी मेटा डेटा स्टोर किया जाए डेटाबेस कैटलॉग में सेपरेटली, और जिस भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसे एक्सेस करना है वो उस फाइल को एक्सेस करे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें हमें यूजर्स को सिर्फ नेसेसरी डेटा और इंफॉर्मेशन देनी है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन हिडन रखनी है। तीसरी हमारी एडवांटेज थी सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटा, और लास्ट थी मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। So thank you for watching this video. Till we meet in the next video, mind your exam.